हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों की चर्चा की है। इसके पश्चात हम सामाजिक सर्वेक्षण के स्टेप्स या चरणों की बात करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के जो चरण हैं वह वैज्ञानिक विधि पर ही आधारित होते हैं। इसके 7 चरणों की बात जो है वो सामान्यतः की जाती है, जिसमें सबसे पहला चरण जो है वो सर्वेक्षण के विषय का चयन, समस्या का निर्धारण या अध्ययन के चरों की पहचान करना होता है। सर्वेक्षण का कार्य कोई आनंद के लिए या विलासिता के लिए नहीं किया जाता। यह समाज की समस्याओं या समाज के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण के कार्य के अंतर्गत जो भी तथ्यों की कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके बारे में कुछ कमियां होती हैं, हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, जानकारियां प्राप्त करनी होती हैं, तो हम यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण के विषय का चयन करते हैं। किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, रीति रिवाजों, धर्म और संस्कृति के अध्ययन के विषय में चुने जा सकते हैं। महाविद्यालयी शिक्षा को लेकर, स्कूली शिक्षा को लेकर, छात्रों के व्यवहारों को लेकर और समाज की अनेक बातों को लेकर सर्वेक्षण के कार्य किए जा सकते हैं। तो ये पहला चरण है जहाँ हमें विषय या समस्या का निर्धारण करना होता है। दूसरे चरण के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र का चयन करना होता है कि हम किस क्षेत्र में जाकर इस सर्वेक्षण के कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। यह भी हमें पहले से चयन कर लेना होता है और फिर हम वहाँ जाकर एक छोटा सर्वेक्षण आयोजित करते हैं। जो भी हमारी तैयारी होती है उसको देखते हैं कि क्या वास्तविक रूप से जो बातें हमने चयन की हैं, जिन प्रविधियों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, क्या वो सही ढंग से लागू होती हैं नहीं। इसमें सही निर्णय लेने के लिए पूर्वगामी सर्वेक्षण किए जाते हैं। कितना श्रम लगेगा, कितना धन लगेगा, कितना समय लगेगा, इन सब बातों की जानकारी इस चरण के अंतर्गत कर ली जाती है। तीसरे चरण के अंतर्गत सर्वेक्षण के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि क्या समग्र सर्वेक्षण किया जाएगा या निदर्शन के आधार पर इस सर्वेक्षण कार्य को संपन्न किया जाएगा, हमारे उद्देश्य क्या हैं, विषय वस्तु हमने क्या रखी है, उस आधार पर हम सर्वेक्षण के कार्य को करते हैं। चौथे चरण में हम उस निदर्शन प्रारूप का चयन कर लेते हैं जिसके तहत हमें सर्वेक्षण का कार्य करना है। सर्वेक्षण की विधि और प्रविधियों का चयन कर लेते हैं जो हमें सर्वेक्षण के दौरान काम में लेनी है और फिर उनका भी पूर्व परीक्षण कर लिया जाता है कि क्या ये विधियाँ सही ढंग से कारगर हैं या नहीं। यदि इनमें कोई कमी होती है तो हम पुनः उसका सुधार कर लेते हैं। पांचवें चरण के रूप में तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों का संकलन, चूँकि सर्वेक्षण में हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक तथ्य जो है वो प्रमुखता से हम लेते हैं, उनका हम संग्रहण करते हैं, तथ्यों को एकत्रित, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो यह क्षेत्रीय कार्य के द्वारा किया जाता है, फील्ड वर्क के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो भी सर्वेक्षण करता है वे उस सर्वेक्षण क्षेत्र में जाकर अपने विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उन सूचनादाताओं के पास जाकर अपनी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और यह क्षेत्रीय कार्य समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फील्ड वर्क जो है वो इसी को कहा जाता है। छठे चरण के रूप में इन जो हमने प्राप्त तथ्य हैं, जो हमने क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्रित किए हैं, जिसमें हमने पुनः अवलोकन, साक्षात्कार इत्यादि प्रविधियों का इस्तेमाल किया है, इन तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सारणीयन करते हैं और फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग करते हुए इन तथ्यों की पूर्ण विवेचना करते हैं। ये तथ्य हम एक जैसे तथ्यों को एक प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, फिर उन्हें सारणियों में रखते हैं ताकि जो तथ्य बिखरे हुए हैं वह हमें एक ही नज़र में समझ में आ जाएं। एक सारणी में इन तथ्यों को रखने के बाद हम तुरंत यह बता सकते हैं कि इस तथ्य के आधार पर क्या कहा जा रहा है, क्या निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आ रहा है। सातवें चरण के रूप में हम उन तथ्यों का वर्णन करते हैं और रिपोर्ट का लेखन करते हैं कि हमारे सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं।
जिस विषय को हमने सर्वेक्षण के लिए चुना था, क्या जो हम उसमें निष्कर्षों की प्राप्ति करना चाहते थे, जिन बातों को हम जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, वह हमारे सामने आई है या नहीं है, ये हम अपनी रिपोर्ट के अंदर विस्तार से लिखते हैं। इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित भी करवाया जा सकता है। कोई अन्य संस्थान जो हैं वो कई बार बड़े बड़े सर्वेक्षण अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित करते हैं, उसके लिए एक टीम तैयार की जाती है, फिर उन सबको इकट्ठा करके एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से यह सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो इसका अंतिम कार्य होता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो होता है। इसमें अंतिम रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वेक्षण के उद्देश्य, उसके महत्व, समस्या की जानकारी इत्यादि सभी बातों को रखा जाता है। यदि संभव होता है तो संबंधित साहित्य की समीक्षा जो है वो भी कर ली जाती है। उपकल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण और उनका परीक्षण भी कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के जो प्रारूप हैं उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। निदर्शन जो हमने चूज़ किया था, जो हमने सैम्पलिंग मेथड लिया था, उसका विस्तार से वर्णन जो है कर सके तो वो भी इसके अंतर्गत किया जाता है। वह योजना जो हमने बनाई, जिस विधि का प्रयोग किया, वह भी इसके अंतर्गत ली जाती है। फिर तथ्य संकलन के लिए जिन उपकरणों और प्रविधियों का उपयोग किया गया है वह भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष और सुझाव जो हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची भी प्रस्तुत की जाती है ताकि रिपोर्ट जो है वो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत हो सके। उपकरण के अंतर्गत जिन पद्धतियों, चाहे प्रश्नावली या अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, जिनका भी प्रयोग किया गया है उसको भी हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों और चरणों को समझने के बाद हम किसी भी छोटे क्षेत्र में जाकर इस कार्य को कर सकते हैं और सर्वेक्षण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। धन्यवाद।